चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का, जो कि आपका इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। तो 5 मार्च को होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका 5 मार्च को जो एग्जाम में पेपर आने वाला है वो यही पेपर आने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, ये इससे आपकी काफ़ी हेल्प रहने वाली है। तो एक बार वीडियो को जरूर ही देख के आना। यदि आपको 80/80 यानी कि 100% स्कोर करना है तो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम को में, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2022 का है, रेगुलर इसी वर्ष का रहने वाला है, जो कि आपका 5 मार्च को रहने वाला है। 5 मार्च को यही एग्जाम में आने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। और यहाँ पर टाइम जो होगा वो आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको हर हाल में पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और आप सभी जानते हैं कि मैथ्स मार्क्स जो होता है वो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो 80/80 जिस किसी स्टूडेंट को चाहिए वो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने इस प्रकार से कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो आपका सेक्शन फर्स्ट जो आपका रहने वाला है, सेक्शन ए जो आपका रहने वाला है वो आपका रीडिंग का रहने वाला है। किसका रहने वाला है? रीडिंग का रहने वाला है। आपको यहाँ पर इससे अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए तमाम क्वेश्चंस के आपको जवाब भी देना होंगे। तो पहले तो इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, एट फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सीम टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड को ध्यान में रखिएगा, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अच्छे प्रकार से आप यहाँ पर पैसेज पढ़ते हो तो आप पैसेज के आधार पर ही खुद ही सॉल्यूशन कर सकते हो। किसी की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी, बट फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन करा ही दूंगा। यहाँ पर कह रहा है, येट वी नो इन दैट इन सम सर्कमस्टेंस एंड साइलेंस कैन स्पीक वॉल्यूम्स। इट इज ऑल्सो ए पोटेंट टूल इन द कम्युनिकेशन टूल वर्क्स फॉर द स्पीकर एज इट एड्स कह रहा है एम्फेसिस टू पॉइंट। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिए। अगर मैं पैसेज पढ़ता रहूँगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन को सभी को सॉल्यूशन दे रहा हूँ। यहाँ पर जो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। जो पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए जो है आपका रहने वाला है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा। यह क्वेश्चन जो आपका होगा वो इस प्रकार से रहने वाला है कि साइलेंस सीम्स टू द, यहाँ पर कह रहा है टू बी द एसेंस ऑफ इनकी वॉल्यूम्स है, या फिर कम्युनिकेशन टूल बॉक्स है, या फिर आपका कम्युनिकेशन है, या फिर आपका नॉन कम्युनिकेशन है। मैंने आपको बताया था अभी अभी जो पहली वाली हमने जो लाइन पढ़ी थी, यहाँ पर क्या कह रहा है, नॉन कम्युनिकेशन है। क्या है? नॉन कम्युनिकेशन। अर्थात ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वह आपको फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होने वाला है। आपको सिंपली यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर लगा देना है। अगर यहाँ पर बी वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है, फॉर द लिस्टनर इनके साइलेंस कैन, क्या वी इनके पोस्टेंट टूल है, या फिर आपका ल्योर हिम टू से मोर है, या फिर आपका एम्फेसिस ए पॉइंट है, या फिर आपका वाई टाइम है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनकी वाई टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वाई टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वाई टाइम मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर यहाँ पर देख भी सकते हो कि फॉर द लिस्टनर इनके साइलेंस कैन वाई टाइम, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर सी वाले की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है, एक अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन साइलेंस कैन बिल्ड अप। तो आपको जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सभी ऑप्शंस आपके इस प्रकार से हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। फिलहाल के ऑप्शन में आपको यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल राइट हो चुका है। मैंने इस पैसेज को अच्छे प्रकार से पढ़ा है, तभी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। पहले तो आप अच्छे प्रकार से पैसेज को पढ़ लीजिएगा, फिर उसके सॉल्यूशन तो आप खुद ही कर सकते हो। फिलहाल के ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट होने वाला है। और डी वाले की बात करें, यहाँ पे क्या है, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड साइलेंस। जो साइलेंस जो होता है उसका एडजेक्टिव यानी कि आपको क्या करना है, विशेषण बताना है, क्रिया विशेषण बताना है। क्या साइलेंसर होता है? तो नहीं, साइलेंसर तो नहीं हो सकता। क्या साइलेंट होता है? तो हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। क्या होता है? तो साइलेंट होता है। क्या होता है? बिल्कुल ही साइलेंट होता है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ गॉज। गॉज जो होता है उसका समानार्थी क्या होता है? तो हम जानते हैं गॉज का मतलब होता है, क्या होता है, मापना होता है, यानी मापन होता है। आपको सिंपली यहाँ पर मापना पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब आपको इनके वर्ड की मीनिंग पता होगा तभी आप यही क्वेश्चन को समझ सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है। क्या मेक स्टेटमेंट है? तो नहीं। क्या गैदर नॉलेज है? तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता। क्या मीजर है? तो हाँ, ऑप्शन में आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि मीजर का भी अर्थ होता है मापना, और इनके गॉज का जो अर्थ होता है वो भी होता है मापना। इस प्रकार से आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होने वाला है। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की भी इस प्रकार से रहने वाला है। सेकंड वाले जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी आपका कितने अंक का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो पहले देख लेते हैं। इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, डिस्कशन इज वीकनेस, ए यूनाइटेड फैमिली, ए यूनाइटेड कम्युनिटी, ए यूनाइटेड सोसाइटी, ए यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पैसेज पढ़ते रहिए। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल कि मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, यही पेपर आने वाला है यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर जो पहला वाला जो क्वेश्चन होगा, इन क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। जो क्वेश्चन ए है वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के आधार पर आपको बताना है कि व्हाट इज वीकनेस, यानी कि वीकनेस क्या है, इनकी कमजोरी क्या है। क्या आपका यूनियन है? तो नहीं, यूनियन तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यूनियन का अर्थ होता है संयुक्त। क्या होता है? अर्थात क्या होता है, इनकी यूनियन होता है, आपका क्या होता है, संयुक्त होता है। यहाँ पर कॉपरेशन की अगर बात करें तो कॉपरेशन भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो हाँ, किस क्या है, डिसयूनियन है। क्या है? डिसयूनियन है। अर्थात फोर्थ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पर बिल्कुल राइट होनी चाहिए। बी वाले की बात नहीं, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। जो आपको ऊपर पैसेज दिया जा रहा है उसका जो सुटेबल टाइटल होगा वो क्या रहना चाहिए। जो आपको यह करना है, इसमें सुटेबल टाइटल या फिर ढूंढ लीजिएगा, या फिर आप इस टाइप समझ सकते हैं कि चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या ये यूनाइटेड नेशन है? तो नहीं, ये तो नहीं है। क्या ये इनके ए यूनाइटेड फैमिली है? तो नहीं, ये भी नहीं है। क्या डिवाइड द एंड यानी कॉन्क्यूर है? तो नहीं, ये भी नहीं है। क्या आपका यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल है? तो हाँ, ऑप्शन आपका फोर्थ वाला बिल्कुल भी राइट होना चाहिए। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन सी की बात करें वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। यहाँ पर टू विन ए बैटल, यानी कि आप जीत, यानी क्या कह रहा है यहाँ पर, बैटल युद्ध में जीतना, एन आर्मी मस्ट वर्क एज, कब यानी कि जब युद्ध में कब जीता जा सकता है, नहीं हमें क्या करना चाहिए। ए ब्रेव, क्या एक बहादुर की जरूरत है? तो नहीं, एक बहादुर क्या कर पाएगा, कुछ भी नहीं। एक कोवर्ड की जरूरत है? तो नहीं, ये भी नहीं है। वन मैन क्या है? तो एक मैन, यानी कि हमें एकजुट होकर कार्य करना होगा। और यहाँ पर बात करें डी वाले क्वेश्चन की, डिवाइड द कन्क्यूर इनकी वॉज द मोटो ऑफ, क्या चर्चिल है? तो नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है। क्या हिटलर है? तो नहीं, ये भी रॉन्ग है। आपका नेपोलियन है। क्या है? नेपोलियन। अर्थात ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट होना चाहिए। और यहाँ पर बात नहीं, ई वाले क्वेश्चन वो इस प्रकार से रह रहा है, इफ वी आर डिवाइडेड, यानी कि हम सभी क्या है, तो विभाजित किए गए हैं। वी आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो फॉल लिखना है। क्या लिखना है? आपको सिंपली यहाँ पर फॉल लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। सिंपली आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो चुका है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से पूछाने वाला है। यहाँ पर जो सेक्शन वी जो आपका रहने वाला है वो कह रहा है, आपका सेक्शन वी जो आपका रहेगा वो आपका राइटिंग का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। आपको भरना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का रहने वाला है। यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन इज फॉल्टिंग इन्वायरमेंट, देयर आर मेनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। द कॉज इनके रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन आर स्मोक, वेस्ट, मेटल एंड हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज। आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। फिलहाल कि मैं आपको सभी इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रहेगा। आप सभी को अच्छे प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। यही आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आपके सामने आ चुका है आपका आंसर। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा वो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो आपको पॉल्यूशन लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, फॉल्टिंग इन्वायरमेंट के बारे में लिखना है। तो आपको A1 यानी कि इस प्रकार से आपको मेक नोट्स बनाना है। मैंने आपको इसको काफ़ी डिटेल के साथ समझाया था। फिलहाल मैं आपको अभी आंसर बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पहले वाले में जो लिखना है, A वाले में लिखना है अफेक्टिंग इनकी नेचर, यहाँ पर सेवरली लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है डिस्ट्रक्टिंग ऑफ ओजोन लेयर लिखना है। फिर उसके बाद आपका शॉर्टेज ऑफ वाटर लिखना है और क्लाइमेट चेंज लिखना है। यही आप लिख दीजिएगा, ये इसके भी आपके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। टाइप्स मैनी टाइप्स यानी कि क्या है, तो आपको कितने प्रकार के होते हैं, जो पॉल्यूशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है और सॉइल पॉल्यूशन होता है, जो कि इसमें बता रहा है। कॉज अगर बात करें कॉज की, यानी कि वह क्या हो जाएगा, तो मैनी कॉज है। स्मोक है, हार्मफुल वेस्ट है या फिर हार्मफुल केमिकल है, फिर आपका फर्टिलाइजर्स है या फिर आपको यहाँ पर पेस्टिसाइड्स है। ये सभी लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें इनके नेक्स्ट में क्या बनेगा, तो मेक नोट्स देख लीजिएगा नेक्स्ट वाला क्या रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपको डिसीज़ के बारे में लिखना है, यानी कि जो रोग है वो आपको इस प्रकार से लिखना है। ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के आधार पर आपके एयर पोल्यूशन से क्या क्या होता है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। लंग कैंसर होता है, क्या होता है, इनकी फेफड़ों में क्या होता है, कैंसर होता है। और हार्ट डिसीज होता है, क्या होता है, हार्ट डिसीज क्या होता है, तो दिल में क्या होता है, तो आपको बता चलूँ रोग पैदा हो जाता है, ये हार्ट अटैक की बीमारी जिसे कहते हैं। यहाँ पर बात है कंट्रोल क्या होता है, तो ये जैसे लेस यूज ऑफ इनके प्लास्टिक बैग्स, हम क्या करें, हम किस प्रकार से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का बैग हम ना रखें, यहाँ पर पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना करें, और व्हीकल इस प्रकार से हम इस पर कंट्रोल रखें। और टाइटल आपको लिखना है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आंसर रहने वाला है और ये भी आपके 4 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। और यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा और इसके भी आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने आ चुका है फोर्थ वाला भी क्वेश्चन, देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा।
दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्ज़ाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना है और समझना है। यू आर ए अर्जुन त्रिपाठी रीडिंग इन इनके 10th गवर्नमेंट हायर इनकी यहाँ पर कह रहा है हाई स्कूल इनकी यहाँ पर कह रहा है रेवा। क्या है रेवा? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का रहने वाला है। अथवा वाली देख लीजिए, इस सभी के मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो फिलहाल की अभी वाली इस वाली वीडियो में आपको अथवा वाला बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको चौथा वाला क्वेश्चन भी सोल्यूशन करा दूंगा। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर रहने वाला है तो वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो आपका आंसर आपके सामने इस प्रकार से रहने वाला है। तो सिंपली आ चुका है आपका सामने। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है 26 यानी कि आपको इस प्रकार लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर जो कह रहा है महाकालेश्वर इनके रोड है, उज्जैन है और ये फिर एमपी में है। यहाँ पर आपको जो भी डेट है आज की वो आपको डेट लिखना है। फिलहाल की मैंने यहाँ पर 25 दिसंबर लिख दी है। आपको वही लिखना है जो कि आपको इनकी दी जा रही है। तो आपको यहाँ पर लिखना है डियर मनीष के बारे में लिखना है आपको। आई होप दिस लेटर इनके फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। यहाँ पर कह रहा है स्पिरिट आई होप योर स्टडी माइट बी इनकी गोइंग ऑन वेल। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी हैज़ बीन अरेंज्ड एट होटल सी रॉक ऑन 27 December। आई विल ग्रेट प्लीजर इनकी इन्वाइट यू टू अटेंड द सेम इन द पार्टी इन शेड्यूल एंड टू द स्मार्ट। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम 8 PM एंड ऑनवर्ड्स। यहाँ पर कह रहा है इस प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यही आपका आंसर रहने वाला है। यानी कि 5वीं का और वाला जो क्वेश्चन था इनका अथवा वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर इस प्रकार से रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर। तो फाइनली आपके सामने आ चुका है जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना है और समझना होगा कि राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो आपको यानी कि क्या करना है 150 वर्ड्स के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है एक ऐसे लिखना है। तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ यानी कि यहाँ पर गेम्स ऑफ यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं। तो किसी एक के बारे में आपको यहाँ पर लिखना हो। फिलहाल कि मैं आपको जो बता रहा हूँ आप वो लिख दीजिएगा। फिलहाल कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो फाइनली देख लेते हैं इसका जो आंसर रहने वाला है। तो आपके सामने आ चुका है आपका। मैं आपको गेम्स के बारे में बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? तो ए वाले जो ऑप्शन था वो इस प्रकार से था इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इनकी यहाँ पर क्या है एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स इनके यहाँ पर मेक अस हेल्थी एंड फिट वन फॉर वर्क। आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख लीजिएगा। यही आप एग्जाम क्वेश्चन में लिख दोगे तो आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट की, अगर वो भी देख लीजिएगा इसका आंसर। तो आपको सिंपली मैंने आपको जो भी बताया है और यहाँ तक मैंने जो आपको बता रहा हूँ यही आपको लिखना है। यही आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स दिलाएगा आपको। तो देख लेते हैं छठा वाला भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहने वाला है। तो फाइनली देख लेते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन तो आपका फिनिश हो चुका है। यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन इसकी वो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको डायग्राम के आधार पर आप समझ सकते हैं। इसके हिसाब से आप यहाँ पर खुद ही लिख सकते हैं। फिलहाल कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो सेक्शन सी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर सेक्शन सी को बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। सेक्शन सी को आप जरूर ही देख लेना क्योंकि सेक्शन सी से आपका काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सेक्शन सी जो आपका रहने वाला है वो आपका ग्रामर का रहने वाला है। इस प्रकार से रहने वाला है कि फिल इन द ब्लैंक्स इनके चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5। कोई 5 के आपको जवाब देना है। ये भी आपके 5 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका इस प्रकार से होगा कि शी डिडस इनके हाउ होमवर्क इनके डेली। तो आपको सिंपली पहले वाले आपको क्या लिखना है डज लिखना है। क्या लिखना है आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है तो डज लिखना है। यानी कि आपको सिंपली यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन लिख देना है। यहाँ पर बात करें कि मोहन डैड, मोहन जो है वह मर गया। किससे? मलेरिया से। किससे मर गया? तो आपको सिंपली यहाँ पर ऑफ लिख देना है। क्या लिख देना है आपको सिंपली यहाँ पर ऑफ लिख देना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें कि स्टूडेंट्स डेड के ओवे दियर टीचर्स। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है तो शुड लिखना है। सिंपली आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स शुड क्या लिखना है आपको सिंपली यहाँ पर शुड लिखना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से रहने वाला है। क्वेश्चन फोर्थ इस प्रकार से है कि डेडस मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है तो दाल लगा देना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। श्यामी डेडस के दैन सोलर। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है टॉलर लिखना है। क्या लिखना है टॉलर लिखना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात करें रीता इज सिटिंग डेडस के राधा एंड कविता। आपको सिंपली यहाँ पर विटवीन लगा देना है। क्या लगा देना है विटवीन लगा देना है। आपको सिंपली यहाँ पर विटवीन लगा देना है। वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका रहने वाला है वो इस प्रकार से रहने वाला है। आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो आपको इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर कह रहा है डू एज डायरेक्ट एनी 5, कोई आपको 5 के जवाब देना होंगे। तो हम देख लेते हैं इसके जो आंसर रहने वाले हैं वो इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो सभी के आंसर्स आपके सामने आ चुके हैं, तो देख लेते हैं इसके आंसर्स। तो फाइनली आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है डू एज डायरेक्ट एनी 5, आपको कोई 5 का जवाब देना है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा था आई डू माई होमवर्क चेंज इनटू नेगेटिव, आपको नेगेटिव में बदलना था। तो आई डोंट आपको डू माई होमवर्क यही आपको लिख देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात है चिल्ड्रंस रीड बुक, आपको चेंज इन द वॉइस करना है, तो बुक्स आर रीड यानी कि वाई चिल्ड्रन, यही आपका आंसर रहने वाला है। और थर्ड वाले की बात करें इस प्रकार से रहने वाला है कि रोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लोज, तो आपको यहाँ पर लिखना है रोहन हु इज माई फ्रेंड इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से लिखना है। ये भी आपके 5 के 5 पूरे करा रहा हूँ। तो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से कह रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा था इट इज़ रेनिंग इन चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बदलना था, तो इट हैज़ रेन्ड लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर 5वां जो क्वेश्चन था इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, वेयर द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन पेन के प्लेस ऑफ इफ, तो आपको क्या करना है अनलेस यू रन फास्ट यू कैंट कैच द ट्रेन, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें छठे क्वेश्चन की इस प्रकार से रहने वाला है, तो देख लेते हैं छठा वाला भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन था वो इस प्रकार से आपको लिखना था, आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उषा रन्स वेरी फास्ट सी कैन विन द रेस, तो आपको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो आपको भरना है। तो उषा रन्स जिनके सो फास्ट देन दैट शी कैन विन द रेस, यही आपका आंसर होने वाला है। ये भी आपके पूरे के पूरे 5 मार्क्स हो चुके हैं। और यहाँ पर बात है 9वें क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो फाइनली आपका हो चुका है क्वेश्चन 8 का, मैंने आपको सभी का सॉल्यूशन दिखा दिया। यहाँ पर क्वेश्चन 9 की बात करें वो इस प्रकार से आपका पूछा जाएगा यहाँ पर एग्जाम में। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है इनके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 6, आपको कोई 6 की आपको जवाब देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि हु वाज लंच, क्या इनके लंच लेबर था, तो नहीं। क्या पोस्ट मास्टर था, तो नहीं, ये भी नहीं था। क्या आपका फार्मर था, तो हाँ ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो चुका है। यहाँ पर बी वाले क्वेश्चन की बात करें कि हु वाज द इनके फर्स्ट ब्लैक यानी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या आपका इनके मिस्टर डे कलेक्ट था, या फिर आपका इनके यहाँ पर था वो मिवेकी था, या फिर आपका ओलिवर थैम्बू था, या फिर आपका नेल्सन मंडेला था। तो ऑप्शन में आपका फोर्थ वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना है और समझना होगा कि इन द पॉइंट इनके फायर एंड आइस जो आपका है वो उसका फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड है, या फिर आपका इनकी यहाँ पर क्या है हेट्रेड है, फिर आपका डिज़ायर है, फिर आपका लस्ट है, तो आपको आ जाएगा इनके क्या आ जाएगा, तो डिज़ायर आ जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर भी राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें कि विच फिलेन इनके यहाँ पर वाज इनके ऑथर फ्लाइंग, क्या आपका इनके यहाँ पर डकोटा है, या फिर आपका बॉइंग है, या फिर आपको यहाँ पर मिक है, या फिर आपका मैरिज है, तो आपकी बात करें कि डकोटा है क्या है, ऑप्शन में आपका पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से पूछ जाएगा कि द डायरी इनके वाज गिवन टू इनके अन्य फ्रैंक ऑन हर, तो आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है, क्या लिखना है 12th बर्थडे, आपको सिंपली यहाँ के 12th बर्थडे यही आपका आंसर नहीं वाला है। कि यहाँ पर कह रहा है व्हाट आर द ब्रेक्स, यहाँ पर कह रहा है वेकर्स यहाँ पर नॉन एज इन गोवा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो पैडल लिखना है, क्या लिखना है पैडल लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन में जी की बात करें वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। इनके यहाँ पर क्या है सिद्धार्थ वाज इनकी वाज सेंट इनके यहाँ पर क्या है अवे फॉर इनकी स्कूल के एट द एज ऑफ, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है 12 लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें इस वाली की मैंने आपको रॉन्ग बता दिया है। यहाँ पर जो आपका रहने वाला है वो आपका 13th बर्थडे रहने वाला है। यहाँ पर बात करें इसमें आपका 12 आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो इसके बाद में आपको 10वें क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन इनके 10 से लेकर 16 तक में आपको नेक्स्ट पार्ट में